देखो स्टूडेंट्स, हमने यूनिट सेकंड स्टार्ट करी थी और मैंने आपको इसके नोट्स भेज दिए थे। तो आपका चैप्टर फर्स्ट है फाइनाइट डिफरेंस, और कौन सी यूनिट का? इंटरपोलेशन एंड एक्सट्रापोलेशन का। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इंटरपोलेशन और एक्सट्रापोलेशन के बारे में बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले आपको डिफरेंस टेबल बनानी आनी चाहिए, वो सीखिए। तो इसमें होता क्या है कि आपको एक फंक्शन गिवन होता है जिसे हम बोलते हैं y बराबर एफ एक्स, यानी एक y फंक्शन होता है x का। ठीक है, अब x आपको समान इंटरवल में गिवन होगा, जैसे कि x0 प्लस h, x0 प्लस 2h, x0 प्लस 3h, x0 प्लस nh। इट मीन्स जो h होगा वो इनके बीच का इंटरवल है, यानी कि अगर आपका x0 2 है और h अगर आपका 2 है तो 2 4 6 8 10 इस तरीके से आपका आ जाएगा। इनको हम शॉर्ट फॉर्म में x0 x1 x2 x3 बोलते हैं। ओके, फिर आपको y जो गिवन होता है x का फंक्शन, वो इसी तरीके से एफ एक्स नॉट, एफ एक्स वन, एफ एक्स टू, एफ एक्स थ्री, और एफ एक्स को हम y बोलते हैं, उसी हिसाब से एफ एक्स जीरो को y0 बोलेंगे। ठीक है, अब आती है बात डिफरेंस टेबल की। तो डिफरेंस टेबल में आपके दो तरीके के डिफरेंस होते हैं, एक फॉरवर्ड डिफरेंस होता है और एक बैकवर्ड डिफरेंस होता है। तो जैसा कि आपको दिख रहा है, अपर ट्रायंगल बन रहा है ये फॉरवर्ड डिफरेंस है, और लोअर ट्रायंगल बन रहा है ये बैकवर्ड डिफरेंस है। अब हम फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाएंगे तो सबसे पहले आपको इसमें एक्स और एफ एक्स गिवन होते हैं। एक्स की वैल्यू होंगी गिवन जो जिनका इंटरवल समान होगा, जैसे 2 4 6 8, 1 2 3 4, यानी कि इंटरवल बिगड़ेगा नहीं कि एक कहीं एक हो, कोई 5 हो फिर 9 हो, इस तरीके से इंटरवल समान होना चाहिए। इस तरीके से नहीं होना चाहिए कि 1 है 3 है फिर 9 आ गया फिर 11 आ गया, मतलब इक्वल इंटरवल होना चाहिए एक्स की। और वाई आपका कैसा भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा, अब अपन को डिफरेंस टेबल निकालना है डेल एफ एक्स। फर्स्ट डिफरेंस निकलता है डेल एफ एक्स के नाम से। तो हम क्या करते हैं, उसमें एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स जीरो, ये बनता है आपका डेल एफ एक्स जीरो। फिर हम क्या करेंगे, एफ एक्स टू माइनस एफ एक्स वन, मतलब सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करते हैं हम, सेकेंड में से फर्स्ट, थर्ड में से सेकेंड, इस तरीके से हम माइनस करते हैं। तो ये डेल एफ एक्स जीरो, डेल एफ एक्स वन, डेल एफ एक्स एन, मतलब इसी तरीके पहली वैल्यू को हम 0 से डिनोट करते हैं, दूसरी को 1 से, तीसरी को 2 से, इस तरीके से एन वैल्यूज के लिए। फिर हम सेकेंड निकालेंगे डिफरेंस टेबल। तो डेल स्क्वायर एफ एक्स निकलेगा, जो कि निकलेगा आपका डेल एफ एक्स वन माइनस डेल एफ एक्स जीरो। और इसी तरीके से आप जब डेल स्क्वायर एफ एक्स वन एफ एक्स टू निकालेंगे तो उसमें डेल एफ एक्स टू माइनस डेल एफ एक्स वन। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं डिफरेंस टेबल बनाने का, पहले वो देखिए। आपको क्या दे रखा है, ये एक्स दे रखे हैं, सॉरी ये मिस्टेक हो गई, जीरो नहीं है यहाँ पर, एक्स है, ये एक्स दे रखे हैं 0 2 4 6। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इंटरवल आपका समान है। तो ये आपकी x0 है, ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है। और इसी तरीके से y दे रखा है आपको 12 16 19 8, मतलब y आपका कैसा भी हो सकता है। ठीक है, अब इसकी मुझे फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनानी है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, इसको एक टेबल में लिख लूँगी। तो मैंने x लिख लिया और एफ एक्स लिख लिया। अब मुझे डेल एफ एक्स निकालना है, तो क्या करेंगे, 16 में से 12, 19 में से 16, 8 में से 19, इस तरीके से वैल्यू रखते जाएंगे। और ध्यान रखना, आपके पास में ब्लैंक सीट नहीं होती है, आपके पास में लाइन वाली कॉपी होती है। तो आप हमेशा एक लाइन छोड़कर लिखेंगे, 0 फिर एक लाइन छोड़ दो, फिर 2 फिर एक लाइन छोड़ दो। अच्छा, जो लाइन छोड़ी है उसके बीच में ये आएगा 4, 16 और 19 के बीच में जो लाइन छूटी है उसके बीच में 3 आएगा, इस तरीके से। फिर हमें डेल स्क्वायर एफ एक्स निकालना है, तो 3 में से 4 गए, वो इसके सामने लिखे जाएंगे। -11 में से 3 गया, माइनस के 14 है। मतलब अगर लाइन वाली कॉपी में लाइन छोड़कर नहीं लिखेंगे तो आप पे गलती हो जाएगी। आपको क्या रखना है, उनके बीच में जो लाइन छूटी हुई होती है उसमें लिखना होता है। उसके बाद में डेल क्यू एफ एक्स -14 -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो -14 + 1 माइनस के 13 हो जाएगा। आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा कि हमें सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करना है, मतलब पीछे वाले टर्म में से आगे वाला टर्म माइनस करना है। जैसे माइनस का 11 था तो माइनस का 3, तो ये क्या हो गया, माइनस के 14। इसी तरीके से आपको कहाँ तक करना है, बड़ी टेबल बनानी होगी जब तक आपकी 1 वैल्यू नहीं मिल जाती। जैसे कि इसका तो 3 बार डिफरेंस निकालने पर ही 1 वैल्यू मिल गई। अगर और बड़ी टेबल होती है तो 4 बार भी करना पड़ता है और 5 बार भी करना पड़ता है। आई होप आपको ये डिफरेंस टेबल बनानी समझ में
आ गई होगी।